बीटीएस की डॉक्यूमेंट्री, ओ माय गॉड, बीटीएस का पूरा स्ट्रगल जिस पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। बीटीएस के इस डॉक्यूमेंट्री में उनके लाइफ का स्ट्रगल, उनका स्टूडियो स्ट्रगल, लॉन्ग वर्किंग, क्रिएटिव प्रेशर जो करते टाइम उनमें आर्ग्यू हो जाती थी, कंफ्यूजन, आर्ग्यू, डाउट, सबको बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाने की कोशिश की गई है डॉक्यूमेंट्री में। जो उनके मन में हमेशा एक डर चलता रहता था कि आगे क्या होगा, क्या फैंस उन्हें समझ पाएंगे या फिर नहीं। कमबैक की स्टोरी, उनका ये प्यारा सा बॉन्ड, एक गहरा रिश्ता जो एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव है, वो सारी चीजें इसमें बहुत ही अच्छे से दिखाई गई हैं, जो कि हम आर्मीज के लिए सबसे सबसे ज्यादा प्रीशियस है। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, कोई भी आर्मी नहीं चाहता कि बीटीएस कभी भी अलग हो, ये परिवार कभी भी बिखर जाए। और पता है आर्मीज, बीटीएस के वो मोमेंट्स मिलिट्री वाले, जब वो मिलिट्री से वापस आए ना, तब उनके मन में एक बहुत ही बड़ा डर था। वो था कमबैक को लेकर, कि वो कमबैक करे या फिर ना करे। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, ये सोचकर कि क्या आर्मी पहले जैसी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग बदल गए हैं, क्या वो हमें पहले की तरह ही प्यार देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इस बात पर लगातार ओवरथिंक कर रहे थे। और हम सब लोग आर्मीज, बेशक आर्मी है, लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बस एंटरटेनमेंट के लिए बीटीएस को देख लेते हैं। कभी कभी हम उन्हें कम ही समझ पाते, लेकिन लिटरली आर्मीज, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम चाहे जितना गहरा जुड़ाव बीटीएस के साथ कर लें, बट वो जो प्रेशर फील करते हैं ना, वो हम नहीं फील कर सकते यार। इसीलिए बीटीएस के हार्डवर्क और स्ट्रगल को समझना मुझे लगता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। हम उनके दिल की हालत को 100% नहीं समझ सकते हैं। मिलिट्री से वापस आने के बाद कमबैक को लेकर उनके मन में ये डर, ये प्रेशर, इन सब के बावजूद भी कैसे उन्होंने कमबैक करा, एक टीम वर्क के साथ में, एक दूसरे के सपोर्ट और प्यार की वजह से वो डिसाइड कर पाए कि हाँ, बस वो कमबैक करके ही रहेंगे आर्मीज के लिए। आर्मीज इसी तरह वो स्टार्टिंग से आज तक बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे मोमेंट्स हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होने वाले हैं, जो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है। और वो आपको मैं वन बाय वन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, बट मैं नहीं ला सकती। इनफैक्ट आर्मीज में आपके लिए स्क्रीनशॉट तक लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि आर्मीज नेटफ्लिक्स पर तो ना स्क्रीनशॉट लेना तक भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ना अपनी लैंग्वेज में इसे ऐसा एक्सप्लेन करूंगी ना, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट हम बीटीएस से कनेक्ट कर पाएंगे, जिस वजह से ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है कि हम बीटीएस को कैसे समझ पाए। मुझे लगता है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप बीटीएस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे, उनसे जुड़ पाओगे, और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी आर्मीज, बीटीएस की द रिटर्न डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। काफी सारी आर्मीज जो कि नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी हैं, वो बहुत ही ज्यादा इसे देखकर इमोशनल भी हो गई कि बीटीएस जैसे हंसते खेलते और इतने अच्छे से हम लोग देखकर उन्हें एंजॉय करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर से वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, बहुत ही कुछ झेल रहे होते हैं। सबसे पहले तो मेरी ना कंपनी से एक बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये है कि यार 90 मिनट्स, सीरियसली 90 मिनट्स, ये बहुत कम है यार। मेरा तो पेट ही नहीं भरा भाई। मैं पूरा दिन बीटीएस को देख सकती हूँ, उसके बाद भी मेरा पेट नहीं भरता। इनफैक्ट यार, एक मूवी से बड़ा होना चाहिए था। मुझे लगता है 4-5 घंटे का होना चाहिए था। मुझे लगता है कि 4 घंटे का तो होना ही चाहिए था, बट ये सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का है। एंड या ठीक है, फिर भी जो भी आया। तो आर्मी से बीटीएस की डॉक्यूमेंट्री बीटीएस के ट्रू फैंस के लिए ही बनाई गई। अगर सीरियसली कहें तो ये बस बीटीएस के ट्रू फैंस ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो बीटीएस से जलते हैं, जो बीटीएस को समझना ही नहीं चाहते, उनकी हमेशा बुराई ही करते हैं। अगर बीटीएस उनके सामने कटोरा लेके भीख मांगेंगे ना, उसके बाद भी वो बीटीएस को बुरा ही बोलेंगे, उसके बाद भी वो बीटीएस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर वो अपनी जिंदगी की चाहे जितनी एक छोटी से छोटी, बड़े से बड़े स्ट्रगल को दिखा दे, एक फिल्म बना के उन्हें पोस्ट कर दे, कोरियर कर दे कि देख लो हमने इतना कुछ झेला, उसके बाद भी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेटर ही हैं, क्योंकि वो जलने वाले लोग हैं यार। उनका हम क्या ही कर सकते हैं। तो जैसे ही आर्मीज ये फिल्म शुरू होती है, हम सीधे ही एले के घर में पहुंचते हैं। सीधे एले के घर में जाते हैं, जहाँ पर हमारे बीटीएस के मेंबर्स एक घर में, एक छत के नीचे 2 महीने रहकर आए हैं। साथ में खाना खाते थे, रहते थे, मजे करते थे। सेशन में 2 महीने उन्होंने काम करा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला। और इतने बड़े लेवल पे ये उनका फर्स्ट टाइम था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे। ऑकवर्ड लग रहा था बाहर के लोगों से मिलना, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
तो पहले की तरह जैसे बीटीएस के मेंबर्स पहले साथ में रहते थे एक घर में एक छत के नीचे, ठीक वैसे ही बीटीएस मेंबर्स को फीलिंग आई एलए में रह के। तो बीटीएस को घर में एंटर करते हुए दिखाया गया, तो देखकर ना उस टाइम बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि जैसे हम भी बीटीएस के साथ ना एलए में एंटर हो रहे हैं। एकदम सीरियसली यार, इतना अच्छा लगा। और जिन थे यार, जिन तो इतने प्यार से मतलब हम लोग को ले जा रहे थे वहां पर ना, मतलब जिन तो एकदम ऐसे लग रहे थे जो हमें एलए में लेकर जा रहे हैं। इसके बाद ना आर्मी जिन ने एक जगह पर कहा कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे फिट होना है, लेकिन फिर जिनको समझ आ गया कि कैसे होना है, क्योंकि बस एक नजर ही काफी होती है। और ये लाइन ना जिनकी बहुत ही ज्यादा डीप थी, क्योंकि आर्मी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जहाँ पर शब्दों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, वहां पर हमें एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और ये रियलिस्टिक बॉन्ड हमारे बीटीएस में है कि बस आई कांटेक्ट से एक दूसरे को फील कर पाना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की खुशी को एक दूसरे से शेयर कर पाना, ये काबिलियत इस बॉन्ड में हमें देखने को मिलती है। और यही बीटीएस मेंबर्स भी फील करते हैं आर्मीज के बारे में। वो चाहते हैं यार आर्मीज के लिए फिट होना, वो उन्हीं के लिए फिट होना चाहते हैं, वो उन्हीं के लिए परफेक्ट दिखना चाहते हैं। उन्होंने उन्हीं के लिए कमबैक करा है, उन्होंने उन्हीं के लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट दिखने और करने की कोशिश करते हैं। और यही बीटीएस अपने उस प्रीशियस आर्मीज के लिए बूढ़े होने तक तब तक जब तक उनके घुटने काम करना नहीं बंद कर देते, तब तक वो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते हैं, वो नाचना चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं अपनी प्यारी आर्मीज के लिए। और ये रिश्ता है, ये आर्मीज से उनका रिश्ता है जो दिल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए वो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वो फील करते हैं आर्मीज के साथ में ये प्यार, ये परफेक्ट बॉन्ड और ये रिलेशन। तो आर्मीज हमारे सातों मेंबर साथ में बड़े हुए हैं, इतना कुछ अचीव किया है, और बस उन्होंने बदलने वाली चीज जैसे कि डिसबैंड में चीजें बदल सकती थी, उन्होंने अपने प्यार से, अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से रीयूनियन करके फिर से रीयूनियन करके वापसी कर दी। आर्मीज डॉक्यूमेंट्री में बीटीएस को एकदम रियल तरीके से दिखाया गया है। नो मेकअप, सिंपल क्लॉथ्स, स्टूडियो का स्ट्रगल भी दिखाया गया, कोई फेक ड्रामा नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस रियलिटी जैसे कि वो एलए में रह रहे थे एकदम आराम से। उनके डीप इमोशंस को नेचुरली सूट किया गया है। एंड आर्मीज यही प्लस पॉइंट है यार, यही हम आर्मीज के लिए प्लस पॉइंट है जो इस प्यारे से ग्रुप को बीटीएस बनाता है। दुनिया का सबसे प्रीसियस ग्रुप हम आर्मीज के लिए। बाकी का मुझे नहीं पता यार, बहुत ही सारे ग्रुप्स आ गए हैं जो कि बेस्ट हैं, बहुत बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, टैलेंटेड हैं, बट मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं उनकी फैन नहीं हूँ। मैं तो बीटीएस को जानती हूँ, मैं बीटीएस की केयर करती हूँ, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो इस वजह से हम सब बीटीएस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और मैं बाकियों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो जिस आइडल का फैन होता है ना वो उसे दिल से फील कर पाता है, और ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद मेंबर्स का क्रिएटिव प्रोसेस, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है आर्मीज। वो आपस में गानों को लेकर या फिर एल्बम को लेकर किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, तो जो उनका ओपिनियन होता है ना सबका अलग अलग ही होता है। तो इस चीज को लेकर ना इतनी जबरदस्त वाली आर्ग्यू होती है उनके बीच में, लड़ाई शुरू हो जाती है। और सबसे खास बात आर्मीज ये है आपको जानने के लिए कि इस लड़ाई के बीच चाहे जितना लड़ाई हो, चाहे जितनी आर्ग्यू हो, इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं भूलते, और रिस्पेक्ट के साथ आर्ग्यू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। में इस डिस्कशन में काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, आपस में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं कि यार पता नहीं हम सब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम जो बना रहे हैं ये सही है, ये सही लगेगा ना, क्या ये चीजें सबको पसंद आने वाली हैं या नहीं, यार मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या लोग बोलेंगे इसको देखने के बाद, क्या रिएक्शन होगा। चीज पर डाउट आर्मी, सोचो ये जो डाउट है ना हमारी तरह, एक ह्यूमन की तरह, यही इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद भी उनको हर चीज पर डाउट होता है, और यही होता है जो उन्हें ह्यूमन बनाता है, और यही उनकी सादगी को दर्शाता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद भी वो इतनी ज्यादा सिंपल हैं, और कभी भी वो खुद को बेस्ट बताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो इस पर मेहनत करते हैं कि ये चीजें पॉसिबल हो पाए। अब आर्मीज यहाँ पर ना अगर मैं आरएम की बात करूं, डॉक्यूमेंट्री में आरएम का एक मोमेंट काफी पावरफुल दिखा। वो टाइम के बारे में बात कर रहे थे, मतलब वो कहते हैं कि एक सिंपल टाइम होता है एंड एक स्पेशल टाइम होता है, और फिर वो कहते हैं कि बीटीएस के साथ बिताया गया टाइम ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा, और इतना ज्यादा कीमती है कि यार ये टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दी निकले, और
इसी वजह से आर्यन कहते हैं कि हमें इसकी वैल्यू कर। बाद आर्मीज वी का मोमेंट ना बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल था, हमारे भी एलए में थे, लेकिन कहते हैं मुझे ना कोरिया बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है। मतलब इससे ये दिखाया गया कि आप चाहे जहां भी चले जाओ, चाहे जहां भी यार आप कितने भी पैसे देकर कहीं भी बहुत ही ज्यादा 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जा रहे हो, या फिर जितनी भी पसंदीदा जगह पर आप हो, बेस्ट से बेस्ट जगह पर चले गए, उसके बावजूद भी आपको ना कुछ खुरीद रहा होता है। मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया यार अपना घर तो घर ही होता है, अपना कल्चर तो कल्चर ही होता है, और वी वहां पर रहकर भी ना अपने कोरिया को याद कर रहे थे। मतलब आर्मीज बीटीएस ने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ी, कोरियन आइडेंटिटी को उन्होंने अपने इस नए एल्बम में कोरियन कल्चर को हाईलाइट किया है, और आपस में वो इस बारे में भी बात करते दिखे इस डॉक्यूमेंट्री में कि यार कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा, हम लोग कुछ ज्यादा तो दिखावा नहीं कर दे रहे, बहुत ही ओवर थिंक कर रहे थे। मतलब कि इंटरनेशनल आर्मीज अगर देखे तो वो ये कहे कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे कोरिया को लेकर। मतलब एक ट्रैक था ना, उन्होंने पूरा ट्रैक ही कोरियन कल्चर पर डाल दिया, वो जो जिसमें आवाज नहीं आती घंटी बोलती है वो वाला, वो एक राजा के ऊपर था, वो पूरा ही उनके कल्चर को लेकर था वो सॉन्ग जो कि म्यूट है वो था। और आरिरांग जिसके लिए उन्होंने 6 बार मीटिंग करी थी इस नाम को रखने के लिए, फिर उन्होंने पूरे एल्बम का नाम ही कोरियन ट्रेडिशनल नाम के ऊपर रख दिया, जो कि कोरियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या इंटरनेशनल आर्मीज ये तो नहीं कहेगी कि ये लोग कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हैं बहुत ही कोरियन कल्चर का। मतलब यार हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ भी बोल सकते थे, तो इसका ओवरथिंक उनको हो रहा था बेचारों को। तो यानी आर्मीज यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि चाहे जितने आप सक्सेस हो जाओ ना, आपकी जो इनसिक्योरिटी है ना यार वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसके बाद आर्मीज डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया गया कि वो आपस में बहुत ही ज्यादा बहस भी करते थे। कुछ मेंबर्स के आइडियाज आपस में जब वो एक दूसरे को बताते थे तो कुछ ऐसे थे जो एग्री करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो आइडियाज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर क्या होता था, फिर उनके आपस में लड़ाई चल जाती थी, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ग्रुप में आ रही है कि सब बड़े हो गए हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके आइडियाज अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग हो गई है, सब समझदार हो गए। इस वजह से ना मैचिंग अब बैठ नहीं पाती है। एक ही सबसे बड़ी चीज, एक रुकावट जो इस बैंड में आती है, जो कि हमारे आर्यन ने एक्सेप्ट भी किया है कि यही चीज आती है, वही चीज है। तो जब बहस हो जाती थी तो बहस होने के बाद ना सब मुंह फुला लेते थे, मुंह फुलाई का फुलावा हो जाती थी। बट एक चीज देखी गई आर्मी कि ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं बोलते, इसी को टीम वर्क बोलते हैं, ये भी इसमें शो करने की कोशिश की गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और भी दिखाया गया, वो ये था कि बीटीएस का 4 साल बाद कमबैक, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था बेचारों के लिए। 4 साल में न्यू ग्रुप्स आ गए हैं बहुत सारे जो बहुत ही बेस्ट हैं यार, काफी चीजें बदल गई हैं इन 4 सालों में। जब बीटीएस के मेंबर्स मिलिट्री में बंद थे, बाहर क्या हो रहा है उनको किसी चीज की खबर नहीं थी। इन 4 सालों में ना बहुत में ना चीजों में बदलाव हो गया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि काफी चीजें बदल गई हैं। उन्हें लगा कि अब हम वर्तमान में आए हैं, अब हमें प्रेजेंट में खुद को ढालना पड़ेगा। इसमें भी उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आर्मी जिसमें वी की एक बात बताई गई कि वी पता है क्या सोचता था कि यार इन 4 सालों में आर्मी पूरी तरह बदल तो नहीं गई, वो पहले जैसे होंगे या नहीं। और आर्मी ये बात बिल्कुल सच है यार कि आर्मी सच में यार बदल गई है। 4 साल में बहुत सारी आर्मी है जो इस ग्रुप को छोड़कर ना दूसरे ग्रुप में चले गए, और इस बात की तकलीफ हमारे बीटीएस मेंबर्स को आज भी है। इसके बाद फेम के बारे में बात होने लग गई थी। जिमिन कहते हैं कि अब वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे ना अपने आइडल वर्जन और रियल सेल्फ को अलग रखना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब ये था कि दुनिया आपको जैसे समझती है ना, और आप खुद को जिस तरह देखते हो, आप खुद को जैसा समझते हो, वो दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। और दोनों में एक बैलेंस बना के चलना एक आर्टिस्ट के लिए, ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल इंसान को करना पड़ जाता है, जो कि जंगकुक करते हैं। सारे बीटीएस के मेंबर्स पे ये लागू होता है कि उन्हें भी ये करना ही पड़ता है। हमारे लीडर ने क्राउन को लेकर बात कही थी कि वो टॉप पर हैं, मतलब वो सक्सेसफुल हैं अब, लेकिन जो क्राउन उन्होंने रखा हुआ ना इसका वेट भी है। मतलब आर्मी कोई झूठी ह्यूमिलिटी नहीं, इन्हें पता है इनकी कीमत। और सबसे पावरफुल चीज
है उनका एक दूसरे के लिए प्यार जो लास्ट में दिखाया गया कि आर्मीज के लिए बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक नहीं है यार, वो एक फैमिली है। डॉक्यूमेंट्री में उन्हें साथ में खाना खाना, मजाक करना, हक करना, बीच पर खेलना, मजे करना, मस्ती करना, ये छोटे छोटे मोमेंट जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में डाले गए हैं वो आर्मीज के लिए एक मैजिक जैसे जिन्हें देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है। जंगकुक एक जगह पर बस इतना कहते हैं कि हम फिर से एक साथ हैं, और यही सबसे खास बात है। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, लोगों में इतना घमंड है, लोग ग्रुप तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे की सक्सेस से चलते हैं। इस रंजो गम में, इस तरह की बिजी जिंदगी में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। और बीटीएस एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, इतना ही नहीं वो साथ रहना चाहते हैं यार। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है हम आर्मीज के लिए कि इतनी मुसीबत, इतनी स्ट्रगल के बाद भी आज वो उनके मन में एक बार भी नहीं आता कि वो ग्रुप को छोड़ देंगे वह, या एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, अलग हो जाएंगे, ये वो कभी नहीं सोचते। वो यार साथ में रहना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम साथ में रहना चाहते हैं, ऐसे ही हमेशा एक साथ उनका टाइम स्पेंड करना ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही स्पेशल टाइम है जो वो चाहते हैं कि कभी खत्म ही ना हो। और आर्मीज आजकल की बिजी जिंदगी में ये बहुत ही रेयर है। यही है जो बीटीएस को बीटीएस बनाता है।